पता है बालक हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा? तो एक दिन माँ अंजना घर छोड़कर फल फूल लाने गई। पिता केसरी पहले से बाहर थे। बालक घर में अकेला था, उसे बड़ी भूख लगी। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी न था। तो उसने सहसा ही ऊपर की ओर देखा। सुंदर लाल लाल फल, यह था सूर्य। सुबह का समय था। आओ देखा न ताओ, वायु ने तो पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति दे दी थी। फिर क्या था? भगवान शंकर की लीला में या आश्चर्य की कौन सी बात थी? वे उड़ चले आकाश में। और उसी तरीके से सूर्य ने भी उन्हें देखा और अपनी किरणों में शीतलता व्याप्त कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति ही सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया, तब वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के पास गया और उसने देवराज इंद्र को जाकर सारी कथा सुनाई। तब देवराज इंद्र बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाई हनु ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए और इंद्र पर बड़ा क्रोध आया उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। तब ब्रह्मा जी को उनके पास आना पड़ा। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा उसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से नाम हुआ हनुमान। और मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी भी बाल बांका भी नहीं होगा। इसी तरह आए सारे देवताओं ने हनुमान जी को अपने अपने आशीर्वाद दिए।